जैसा कि दोस्तों आपने थंबनेल इमेज में देखा और आप इस वीडियो पे आए होंगे तो आपको भी पता होगा, आज मैं आपको जजमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ, यानी कि अंदाज़ा। नए जितने भी हमारे भाई लोग हैं, बहुत सारे लोग गाड़ी चलाना भी सीख जाते हैं, लेकिन उन्हें बड़ी समस्या होती है गाड़ी कितनी बाहर जा रही, कितनी अंदर और कहाँ जा रही, उसका उन्हें पता ही नहीं चलता। तो आज की वीडियो उन्हीं लोगों के लिए कि कैसे वो पता करें कि हमारे गाड़ी के चारों टायर कहाँ पे चल रहे हैं और हमें कैसे सटीक जगह पे, जहाँ पे हमारा मन करे वहाँ पर वो टायर लेके जाने हैं, यानी कि गाड़ी सही तरीके से कैसे चलानी है। तो आज की वीडियो इसी चीज़ पे होने वाले हैं। एक भाई बहुत समय से कमेंट कर रहे थे यार कि जजमेंट पे वीडियो बनाओ वीडियो बनाओ, तो आज फाइनली मुझे टाइम मिला है कि मैं आप सभी के लिए जो है, जो इस चीज़ पर जानकारी चाहते हैं उनके लिए इतनी सटीक जानकारी दूंगा कि आपको अगली वीडियो किसी की नहीं देखनी पड़ेगी। आपको इतना क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हमें सटीक तरीके से गाड़ी चलानी है और कैसे हमें अंदाज़ा होगा कि चारों टायर हमारे कितने बाहर कितने अंदर चल रहे हैं। तो आपको उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी गाड़ी चलाने में। तो मैं कोई छोटी सी ट्रिक आपको बताऊंगा जिससे आप बड़ी आसानी से बिना ज़्यादा वीडियोज़ को देखे इसी वीडियो से सीख सकते हो कि कैसे गाड़ी को सही तरीके से चलाएं। तो चलिए मैं दिखाता हूँ सिंपल सा हमें क्या करना है कि कैसे हमें पता चले, कैसे हमें अंदाज़ा हो। अंदाज़ा चला चला के ही होगा, लेकिन पहले हमारे दिमाग में वो खांचा भरना पड़ेगा, यानी कि वो इमेज, वो फ़ोटो तैयार करनी होगी जिससे हमें सटीक अंदाज़ा पहले ही लग सके कि गाड़ी जा कहाँ रही है। और हमारे दिमाग में वो चित्र एक हिसाब से होना चाहिए कि कहाँ पर हमारी गाड़ी अभी फ़िलहाल है। तो मैं बताता हूँ दोस्तों आपको, चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं। दोस्तों मैं आपको बताने के लिए कुछ पत्ते ले रहा हूँ। देखो इन पत्तों से मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो इससे मैं लिखने का, यार इस पे लिखा भी नहीं जाएगा। देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ, यहाँ पे मैं, चलो और कुछ नहीं करना, मैं पत्ते ही रख देता हूँ। मेरे पास कुछ चौक वगैरह नहीं है, पहले टायर पे मैंने ये रख लिया। मैं बड़ा आसान तरीका, अपने दिमाग से सोचा हुआ तरीका आपको बता रहा हूँ जिसको आपको अंदाज़ा लग सके। देखो मैंने ये टायरों के एकदम बाहरी कोने पे रख दिया है, एक इधर साइड एक उधर साइड, और देखो एक रख रहा हूँ मैं पीछे के टायर पे इस साइड, ठीक है दोस्तों, चारों कोनों, क्योंकि मेरे पे चौक वगैरह है नहीं जिससे मैं मार्क कर पाऊँ, यानी कि आपको बता पाऊँ। ये इस टायर का निशान है और ये इतनी आपकी बाहर गाड़ी है। तो देख सकते हो आप, मैंने किस तरीके से आप लोगों को बताया कि देखो मैंने एक पत्ता उस कोने पे रखा, एक इस टायर पे रखा, एक यहाँ पे रख दिया और एक जो है आपके इस कोने पे रख दिया, एक उस कोने पे। अब मैं आपको पीछे करके गाड़ी को बताता हूँ कि कितनी आपकी गाड़ी जगह घेर रही है। अब हम गाड़ी के अंदर बैठते हैं और पीछे कर लेते हैं थोड़ा गाड़ी को। आपको दोस्तों किसी दूसरे की वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आज की वीडियो आप आराम से देख लो। मैं गाड़ी को सीधा पीछे कर रहा हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो है हमारी गाड़ी कितनी बाहर है। ओ सॉरी, और एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना ही भूल गया। एक चीज़, एक जगह पे और पत्ता रखना था, एक जगह पे और पत्ता रखना था। एक मिनट दोस्तों, मैं एक जगह भूल गया। देखो ये हम सीधा फिर उसी अंदाजे पे गए और जो है अब बाहर जाके देखते हैं कि एकदम सटीक अंदाजे से हमने रखा है कि नहीं रखा है। देखो ये टायरों का अंदाज़ा हमारा एकदम सटीक है। और एक और जगह पे हमें पत्ता रखना था, ये है हमारा पत्ता। ये इस पत्ते को हम रखेंगे एकदम सीट के यहाँ पर, यानी कि हम यहाँ पे रख देते हैं तो उससे आपको अंदाज़ा होगा। सीट के हमने ठीक नीचे यहाँ पर रख दिया है, ठीक है। तो हम पीछे करते हैं, अब करते हैं हम पीछे। अब आपको थोड़ा अंदाज़ा लग पाएगा। मैं एक फ़ोटो आपके दिमाग में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि देखो कितनी रहती है गाड़ी एक्चुअल में गाड़ी रहती कितनी छोटी है। देखो इतनी हमारी, इतनी जगह पे हमारी गाड़ी रहती है। देखो एक टायर पीछे का यहाँ पे रहता है, एक वहाँ पे रहता है, और हमारी जो सीट रहती है दोस्तों यहाँ पे रहती है। और इससे इतना आगे, यानी कि अगर कदम से मापे तो एक कदम, अब देखिए दोस्तों मैं आपको सिंपल आसान तरीके से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो हमारी गाड़ी कितनी चौड़ी होती है, लगभग यहाँ से और
ऐसे हम कर रहे हैं तो हमारी अल्टो जो है इतनी चौड़ी है। देखो ये बाहर बाहर रखे हैं मैंने, थोड़ा अंदर रहते हैं टायर। हमारी गाड़ी इतनी ही चौड़ी है, यानी कि जितना उसका स्पेस है इतना ही चौड़ा है, ठीक है। और ये पहला टायर है, ये दूसरा टायर है, इतनी चौड़ी हमारी ये पीछे जो गाड़ी देख रहे हो आप अल्टो है, ठीक है। और इससे जो आगे के टायर का जजमेंट है, ये लगा लो कि अगर यहाँ पे हमारी सीट है, ड्राइविंग सीट, यहाँ पर हम बैठते हैं और यहाँ से तकरीबन 1 कदम, यानी कि अगर आप हाथ से नापें तो इतना और थोड़ा और बाहर जो है यहाँ वाला टायर रहता है। और आपका फ्रंट जो है इतना आगे रहता है, यानी कि इतना आगे लगा लो, ठीक है। ये जो है ये कोना जो है आगे बम्पर का है ये वाला, तो इतना ही आगे रहता है। तो यहाँ पे बैठ के आपकी स्टीयरिंग यहाँ पे होती है, तो आपको इतने आगे का ही अंदाज़ा लगाना है अंदर बैठ के कि इतनी आगे हमारी गाड़ी है। और अंदर बैठ के देखो ये आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। और ये पीछे का टायर है इतना, ठीक है, ये पीछे का टायर है, ठीक है। तो इतना ही, इतनी चौड़ी हमारी गाड़ी है, ठीक है, जो यहाँ पीछे आप देख रहे हो। तो अब मैं नज़दीक आके आप ये खाका पहले अपने दिमाग में बिठा देना है दोस्तों, जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। देखो ये आगे का बम्पर इतना आगे रहता है, फ्रंट देखो फ्रंट टायर से बम्पर थोड़ा इतना आगे रहता है, ठीक है। और ये बाहर का टायर, ये अंदर का वाला टायर फ्रंट के, और ये यहाँ पे स्टीयरिंग रहती है हमारी, यहाँ पे पीछे का टायर, वहाँ पे पीछे टायर, और यहाँ पीछे थोड़ा सा और रहता है, ठीक है। तो ये गाड़ी है, तो इसकी अंदाजे के हिसाब से मैंने आपको बताया। अब अंदर बैठ के हम अंदाज़ा कैसे लगाएं, यहाँ पर हम बैठते हैं, ठीक है। मैंने बताया 1 कदम अगर यहाँ पे हम बैठे हैं तो यहाँ से अगर 1 कदम आप ऐसे में लोगे, ऐसे में लोगे ना, तो यहाँ से 1 कदम लेके आप जो है इस टायर पे पहुँच जाते हो। 1 कदम थोड़ा सा और जो है वहाँ से और यहाँ की दूरी है। तो कोई भी गाड़ी हो, अल्टो हो, कोई लंबी है तुम्हारी BMW से लेकर, वो और लंबी रहती हैं, ठीक है। जितनी महंगी गाड़ियां हैं वो और लंबी रहती हैं, और सीट इनकी सेफ्टी के लिए और पीछे दी होती है, ताकि जो आदमी है कभी इन केस कुछ हुआ तो आदमी जो अंदर बैठे लोग हैं वो सेफ रह सके। उनको बोनट बहुत लंबा दिया होता है, ठीक है, इसी वजह से। तो वहाँ से आपको ये अंदाज़ा लगाना है। आप अंदाजे के लिए यहाँ पे कोई स्टिक वगैरह लगा सकते हो, यहाँ पे लगती है, ताकि आपको अंदर बैठ के अंदाज़ा हो सके कि हमारा आगे का टायर कितना बाहर है इधर की साइड। तो वहाँ से जब बैठते हैं तो यहाँ की सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, ठीक है। और इस फ्रेम के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया, उम्मीद करता हूँ आप इस फ्रेम को समझ गए होंगे। तो फिर दूसरी चीज़ आती है कि पीछे का टायर का जजमेंट कैसे ले। तो वहाँ पे आप बैठो तो इस शीशे की मदद से, अब मेरा ये शीशा ख़राब हो रखा है यार, मैं थोड़ा आपको माफ़ी चाहूँगा, ये शीशा ख़राब मैंने चेंज नहीं किया, मुझे अंदाज़ा है और हल्का फुल्का दिखता है इससे, तो मैं फिर भी दिखाने का प्रयास करूँगा किस तरीके से आप अंदाज़ा ले सकते हो। तो अंदर बैठ के आपको यही ध्यान रखना, अगर कहीं पर हो तो आगे से आपको इतना मालूम तो हो ही जाता है कि ये वाला टायर कहाँ है। तो आप लगा सकते हो अंदाज़ा कि इस वाले टायर से, यहाँ से मैं पाँव है, इस वाले टायर से, मतलब इतनी चौड़ी गाड़ी है और यहाँ तक इस वाले टायर तक मैं केवल अच्छा टांग चौड़ी करके रख रहा हूँ ना, तो इतनी है गाड़ी, ठीक है। तो आपको सेफ्टी के लिए थोड़ा टांग ऐसे समझनी कि थोड़ा इतनी बाहर है गाड़ी। मैं आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहा हूँ, आपकी सुरक्षा के लिए, ताकि आप समझ पाओ, ठीक है। तो गाड़ी ज़्यादा चौड़ी नहीं होती। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि अल्टो ज़्यादा चौड़ी नहीं होती, आप बाहर से देख रहे होंगे। लेकिन सबका सवाल यही होता है कि यार अंदर से तो समझ ही नहीं आता, अंदर से तो मालूम ही नहीं पड़ता। तो अंदर बैठ के मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको गाड़ी चलाते चलाते अंदर से जजमेंट, यानी कि वो रखना है, क्या बोलते हैं उसको, अंदाज़ा बोलते हैं ना, जिसको अंदाज़ा नहीं आता अंदर से कि गाड़ी चल कहाँ पे रही है। चलाते तो हैं लेकिन पता नहीं चलता सटीक तरीके से। तो मैं अंदर बैठ के आपको अब अंदाजे वाली चीज़ बताने वाला। ये फ्रेम उम्मीद करता हूँ जो मैंने पीछे आपको एक घास की पत्तियों के माध्यम से, अगर मेरे पास चौक होता तो अच्छे से समझते आप टायर के, ठीक है। लेकिन चौक है नहीं, तो फिलहाल पत्तियों से काम चलाया मैंने। क्या करूं, मैं एकदम से याद आई मेरे को, मैं सोचा मैं ये भाई के लिए वीडियो तो अवश्य बनानी है। और इसके चक्कर में जिन लोगों को भी जजमेंट को समझने में दिक्कत आती है उनकी भी दिक्कत दूर हो पाए, ठीक है। तो मैं अब गाड़ी के अंदर बैठ रहा हूँ, ध्यान से देखना, और एक बार समझना आया तो दोबारा देखना, ठीक है। तो आपको मालूम पड़ गया होगा कि ड्राइविंग सीट पर बैठ के कितनी बाहर रहती है गाड़ी। यानी कि अगर आपकी सीट यहाँ पर है, देखो आपकी सीट अगर यहाँ पर है, ये वाला जो दिख रहा है यहाँ पर है, तो फ्रंट का उतना दूर होता है। ये देखो ये पहला यहाँ पे सीट होती है, वहाँ आपका वो चला जाता है क्या, बोनट लेफ़्ट साइड का, ठीक है। और लेफ़्ट साइड का टायर थोड़ा पीछे होता है, ठीक है। ये जो आप देख पा रहे हैं, मैंने आपको बताया ना, लेफ़्ट टायर से इतने ही आगे अल्टो होती है, बस ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। अब अंदर बैठ के कैसे, अब ये बाहर तौर पे तो आपने समझ लिया कि इतनी चौड़ी होती एक, यानी कि हम अगर हाथ सीधे करें, अगर हम एक कोने पे गाड़ी के टायर के इधर खड़े होते हैं और हाथ सीधा करें तो एक हाथ और थोड़ा सा और, यानी कि
जितने हमारे 2 हाथ हैं चौड़े करके उतनी रहती है गाड़ी, इतनी चौड़ी रहती है, थोड़ा सा कम ही रहती है उससे ना अगर बीच में बैठे तो। लेकिन स्टीयरिंग से अंदर को बताता हूँ मैं। देखो अब यहाँ पे हम बैठते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम अल्टो की ये स्टीयरिंग है, यहाँ पे बैठ चुके हैं। और देखो मेरा यहाँ से बैठ के 1 हाथ ही बस चौड़ी है गाड़ी, यहाँ मैं आराम से टच कर पा रहा हूँ इसका शीशा जो है। देखो ये शीशा जो है इसको मैं टच कर पा रहा हूँ, तो इतनी चौड़ी है गाड़ी है यहाँ से, ठीक है, जहाँ पे हम यहाँ बैठ रहे हैं यहाँ से जो है इतनी चौड़ी गाड़ी है। तो मैंने टांगों के माध्यम से आपको बताया, लेकिन हाथों से आप अंदाज़ा लगा सकते। तो इतनी चौड़ी गाड़ी है, आप यहाँ पे जा रहे हो तो अगर आपको यहाँ से, ये फ्रंट टायर है, ठीक है, ये इधर इसका फ्रंट टायर है, ये नीचे मैं आपको बताऊँ, तो इसका फ्रंट टायर यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 हाथ बाहर, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो दोस्तों, इसको ऐसा कर दो यार, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि 1 हाथ बाहर हमारी गाड़ी चल रही है, ठीक है। अब सटीक अंदाज़ा लगाना है आपको बैठ के, आपको पता है कि हम जहाँ पे बैठे हैं 1 हाथ बाहर हमारी चौड़ी गाड़ी है, ठीक है, कोई और चौड़ी होती है तो उसी हिसाब से अंदाज़ा लगाना। मैं अल्टो के हिसाब से बोल रहा हूँ, इतनी चौड़ी है। और बोनट देखो आप, तो अंदर बैठ के बोनट बिल्कुल मालूम नहीं होता। तो यहाँ का तो आपको बोनट दिख रहा है मेरी साइड का, लेकिन जो इधर साइड का है वो नहीं दिख रहा होगा, क्यों, यहीं से दिक्कत आती है लोगों को, मैं यहीं से क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखना इस वीडियो को, मैं आपको वही बताने का प्रयास कर रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम स्टीयरिंग में बैठ गए, इतनी हमारी गर्दन होती है, इतनी ऊपर हमारी आंखें होती है जितनी मैंने कैमरा रखा है, और हमें सीधा आगे सड़क ऐसी दिखती है। अब यहाँ पे हमें अभी देखो, हम बाहर खड़े थे, पता है कि हमें इतनी रोड है, यहाँ ऐसा लग रहा है कि घास में जा रखी गाड़ी, लेकिन घास में नहीं है। इस शीशे से आप अंदाज़ा लगाएं, इसको थोड़ा ऐसा सेट करना दोस्तों, इस शीशे को, कि ये जो है आपको, ये शीशा जो है साफ ही नहीं दिख रहा है यार, कैसे बताऊँ आपको। इस जैसे ये शीशा सेट करते हैं, देखो ये करते हैं, देखो ये पीछे का टायर है, और नीचे कर दो, और नीचे कर दो, और नीचे कर दो, ये वाला देखो, ये ऐसे सेट करना है कि आपको मालूम पड़ सके कि ये ऐसी सेट करना है दोस्तों। यहाँ का शीशा, मेरे यहाँ का शीशा धुंधला हो रखा है, ठीक है, और धुंधलेपन की वजह से मैं क्लियर दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो भी ऐसी सेट करना है जैसे मैं ये सेट कर दिया, ठीक है, क्योंकि आप गाड़ी सीख रहे हो, जब सीख जाओ, जजमेंट आ जाए, तब की दिक्कत नहीं है, तब आप इसको ऐसे सेट कर सकते हो पीछे से गाड़ी दिख सके। लेकिन फिलहाल आपको यहाँ का शीशा जो है ऐसे सेट करना है। और ये क्यों सेट करना है दोस्तों, ताकि आप जब आगे निकल रहे हो, यहाँ का शीशा ऐसा सेट क्यों करना है, जब आगे बढ़ती रहे गाड़ी, ताकि आपको इधर से महसूस होकर सके कि जब आप सीधी गाड़ी चला रहे हो तो पीछे का जो है, पीछे का जो ये बांझ हो, यानी कि पिछाड़ी को कोणों, पीछे का कोना जो है आपको दिखता रहे कि यार ये कितनी गाड़ी सड़क से अंदर चल रही है, कितनी बाहर चल रही है, यहाँ से आप कितना सटीक अंदाज़ा। और जब आप किसी फील्ड में गाड़ी चलाएं, आपको अंदाज़ा होगा, तो आप ऐसे छोटे छोटे पत्थर, छोटी छोटी पत्थर इन जगहों पर जैसे रख सकते हो। और यहाँ का टायर, कोशिश करें कि इस टायर को हम उन पत्थरों को ऊपर ले जा सकें, ताकि आपको अंदाज़ा हो अंदर बैठ के कि मेरा टायर के ऊपर जो है, मतलब छोटे छोटे पत्थरों के ऊपर ये टायर चढ़ रहा हो। कौन सा, फ्रंट वाला, लेफ्ट साइड, बाईं साइड का आगे का टायर पत्थर के ऊपर चढ़ रहा हो। और ऐसी जो है फील्ड में या सड़क में ऐसी लाइन पे पत्थर लगा दें, छोटे छोटे सामने तक, जैसे यहीं पे आपको सीखना है, यहीं पे जजमेंट लेना। जैसे बैंड वाली जगह छोटे छोटे पत्थर रख देना, साफ सड़क रहती है, छोटे छोटे पत्थर रख देना जहाँ पर कि लोगों को दिक्कत ना हो, बस ऐसे ध्यान रखना, छोटे छोटे पत्थर रख देना। और उसको ऊपर जो है इस टायर को चढ़ाते जाना, इस टायर को, उसकी छोड़ो, उसके आपको जजमेंट आ जाता है नॉर्मली, ठीक है, लेकिन इस पे ध्यान रखना। और ऐसी जो है आप जब कई बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको एकदम से अंदाज़ा आ जाएगा कितना बाहर टायर है। और शीशे की मैंने आपको सेटिंग बता दी है कि शीशा कैसे सेट करना है, ठीक है दोस्तों। 3 चीज़ें हैं, आपको आगे का ध्यान रखना है, और आगे का टायर कहाँ चल रहा है, हमारी गाड़ी कैसे चल रही है, इस शीशे से आपको पता चलेगा। यहाँ पीछे का टायर कहाँ चल रहा है, इस शीशे से पता चलेगा। और बाकी स्टीयरिंग के ठीक इधर का टायर तो हमें मालूम होता है कि थोड़ा ही आगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जहाँ पे अंदाज़ा ना आ रहा हो, वहाँ पे आंख बंद करके गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, आप धोखे में रह सकते हो, ठीक है। यही अंदाज़ा दोस्तों। बाकी अब गाड़ी चला के दिखाते हैं आपको। स्टार्ट नहीं हो रही भाई, क्यों नहीं हो रही? पता नहीं क्यों स्टार्ट नहीं हो रही थी दोस्तों। इसको लग रहा है कि ये ज़्यादा ही सियाना बन रही है। अब स्टार्ट नहीं होती हूँ अब हो चुकी है स्टार्ट। तो हम अब आगे चलने लग गए हैं।
और गाड़ी चलाते टाइम इतना ध्यान रखना दोस्तों कि आपका नीचे जो है क्लच ब्रेक और एक्सीलेटर में अच्छी पकड़ हो। जब आप सीख रहे हो तो इतना स्लो चलाएं, जितना स्लो में आप अंदाज़ा ले सको उतना स्लो चला सकते हो। अब जैसे देखो इधर से मैं चल रहा हूँ, अब इधर का तो मैंने आपको बता दिया, मतलब एक हाथ, मतलब इधर इतनी चौड़ी है गाड़ी हमारी, ठीक है। तो जब आपका टायर, आपको ध्यान रहे कि हमारा टायर यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है, तो देखो यहाँ से एक हाथ की जगह है इधर, यही अंदाज़ा लगाना है। इसी अंदाजे से आपको फ्रंट टायर निकालना है, ठीक है। अब हमको पता है कि रोड इतनी चौड़ी है, और अगर हम इस टायर को यहाँ बीच में रखें तो यहाँ बीच से और इधर को एक हाथ की जगह है, तो हम आराम से ऐसे ले जा सकते हैं गाड़ी को एकदम किनारे किनारे। और हमारी गाड़ी कितनी बाहर चल रही है हमको इस शीशे से पता चलेगा, ठीक है। अब मैं थोड़ा इधर से अंदाज़ा दिलाता हूँ आपको, मैं राइट साइड जाता हूँ और यहाँ से पता, देखो हम यहाँ बाहर ले जा रहे हैं गाड़ी। अब आपको पीछे का टायर रोड से कितनी बाहर चल रही गाड़ी, देखो ये मैं रोड के एकदम कोने पे चल रहा हूँ, देख रहा है, ये देखो मैं एकदम रोड के कोने पे चल रहा हूँ। यहीं से देखो यहाँ पे मैं इतना स्टेयरिंग काट रहा हूँ, आगे भी देख रहा हूँ, इस शीशे में भी देख रहा हूँ, देखो कितनी सी रोड पीछे बच रही है। अगर रोड से बाहर जाना चाहूँ तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो, देखो थोड़ा बाहर चले और आप पीछे का टायर देखोगे, देखो रोड से थोड़ा बाहर चला गया हूँ, ठीक है। लेकिन अगर रोड के कोने कोने पे चले ऐसे, जहाँ पे सीधा हो दोस्तों वहीं पे ये ट्राई करना, जहाँ पे रोड चौड़ी हो, पक्की रोड हो, ठीक है, वहीं पे देखना इस चीज़ को। देखो ये मैं एकदम कोने कोने पे चल रहा हूँ और ये देख सकते हो आप आगे बोनट से कितना लग रहा है कि एकदम हम बाहर जा रहे हैं, लेकिन नहीं, हम यहाँ से इतना जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों जहाँ पे दिख ना रहा हो अंदाजे में ऐसे ही मत ले जाना, आपके लिए घातक हो सकता है। तो देखो मैं ये राइट हैंड, क्योंकि यहाँ से मेरा शीशा जो है साफ है, अगर ऐसी वहाँ का होता तो मैं उधर साइड से लेफ्ट साइड का जजमेंट आपको क्लियर कर देता। अब इधर का मैं दिखा रहा हूँ, देखो ये शीशा ऐसा एडजस्ट है कि मैं लग रहा है कि पीछे से मेरा टायर कहाँ जा रहा है, देखो ये देखो आगे भी दिख रहा है आपको और पीछे भी दिख रहा है, दोनों साइड। तो ऐसी अपनी आंखों से बोलते हैं ड्राइवर की 4 आंखें होती हैं। तो यही प्रैक्टिस आपको करनी है दोस्तों इधर से भी, कि कितना बाहर ये टायर जा रहा है। और ये प्रयास करें दोस्तों ऐसी जगहों पे ना करें जैसे मैं कर रहा हूँ, जहाँ पे सीधा हो, सीधा बैंड हो, जहाँ पे गाड़ियाँ ना चलती हो, वहाँ पर इस चीज़ को आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये रहा बाईं साइड का जजमेंट। आपको पता है एक जो हमारी लंबी लफांग होती है जिसको हम गढ़वाली में बोलते हैं, लंबा कदम एक होता है, इतनी लंबी जो है आगे बोनट तक ये गाड़ी है। और यहाँ पे आप इतना कर्व में हौले हौले घुमा के इसको इतना काट सकते हो, ठीक है। और बाद में पीछे का टायर भी उतना ही बाहर जाएगा जितना हम आगे का ले, तो पीछे का और बाहर जाता है, ठीक है। जिस साइड आप काट रहे हो, अगर मैं इधर से इधर को काट रहा हूँ ना, तो इधर का पीछे का टायर थोड़ा और बाहर जाता है। इस चीज़ का ध्यान रखना हमेशा। तो जहाँ नाले वगैरह हो वहाँ थोड़ा लंबी कटिंग रखना, नए हो जाओ। जब आप पुराने हो जाओगे, जब आप गाड़ी चलाना इतना सीख जाओगे तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। ये शुरुआती लोगों के लिए बता रहा हूँ मैं जजमेंट। तो बहुत सारे लोगों को जो है बहुत लंबा टाइम हो जाता है गाड़ी सीखे हुए, लेकिन उनको अंदर जो भरोसा है वो फिर नहीं जाग पाता कि मैं कैसे आखिरकार कैसे गाड़ी चलाऊँ। तो चला के ही आपको अनुभव होगा दोस्तों। तो एकदम सटीक गाड़ी चलाएं। पहला टायर और पिछला टायर का हमेशा ध्यान रखें। देखो यहाँ पर जैसे इतना अंदर जा रहा हूँ मैं, इतना अंदर, तो ये ध्यान रखें। और छोटे छोटे पत्थर रखें बाईं साइड, इधर की साइड, जिससे, और उन्हीं पत्थरों के ऊपर उस टायर को चढ़ाने की कोशिश करें। तो आपको अंदाज़ा लगेगा, आपके अंदर दिमाग में बैठेगा कि यार मैं यहाँ पे सीट पे बैठा हूँ और यहाँ से कितना आगे मैंने वो पत्थर रखा था। तो काफ़ी दूरी पे पत्थर रखें और बार बार उसके ऊपर चढ़ाने का प्रयास करें, आगे ले जाके गाड़ी, फिर बैक लेके आएँ, फिर चढ़ाएँ, फिर बैक लेके आएँ। तो आपको इस तरीके से अंदाज़ा होगा कि हमारा टायर आखिरकार वो वाला बाहर है किधर, और टायर से थोड़ा आगे तक बोनट होता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से समझ आया होगा। नहीं आएगा तो फिर भी एक कमेंट करें, कुछ सवाल हो तो ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम आप लोगों का बताने का प्रयास ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज की वीडियो में थोड़ा बहुत समझ में ज़रूर आया होगा। आपको ज़्यादा गणित लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस यही छोटी सी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है और शीशे से देखना है। और शीशा जो है पीछे का तभी जजमेंट सही बताएगा जब आप बैंड पे ना हो, ठीक है। बैंड पे हो तो आपका आगे का टायर थोड़ा भार होगा और पीछे का जो है सड़क पे ही होगा, ठीक है। तो बैंड पे ध्यान रखना शीशे के हिसाब से, सीधी रोड पे शीशे के हिसाब से जजमेंट लेना। जब बैंड काट रहे हो तो हमेशा याद रखना कि जिधर की साइड काट रहे हो पीछे का टायर उधर से और बाहर जाएगा, ठीक है। अगर हम बाईं साइड गाड़ी को कटिंग कर रहे हैं, बाईं साइड काट रहे हैं, बाईं साइड जो है स्टीयरिंग को घुमा रहे हैं, तो पीछे का टायर हमेशा बाईं साइड का और बाहर जाएगा, ठीक है। इतना ध्यान रखना, पीछे का टायर आगे के टायर से और बाहर जाता है, ठीक है। जिधर को कटिंग कर रहे हो, दाईं साइड कर रहे हो, तो पीछे का टायर बाहर जाएगा। और ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको भी पता है, देखते रहना आप शीशे के माध्यम से कि सच में बाहर कट रहा है। तो बैंड पे जहाँ पे खड्डे हों, गहरे हों, तो वहाँ पे ये ट्राई बिल्कुल मत करना, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, कोई कहीं पे डाउट लगा हो तो लाइव आऊँगा मैं कभी,
टाइम डाल दूंगा, तो वो लोग मेरे साथ स्पेशल लाइव में रहें और कमेंट करें अगर आप उन लोगों को समझना है, ठीक है। तो मैं ज़रूर उनके लिए वीडियो लेके आऊँगा, लाइव वीडियो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगली नई वीडियो के साथ। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को ज़रूर मिला होगा, ठीक है। ओके, बाय, टाटा।